हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया बोर्ड। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये क्या होता है, इसमें हम लाइट जैसी ट्रांसवर्स वेव्स को एक स्पेक्ट्रम में या कंटिन्यूम में अरेंज करते हैं। कैसे? इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो अब आप पूछेंगे ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल है, पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। जैसे अगर वेव इस तरफ मूव कर रही है तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, सो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब इसमें कौन कौन सी वेव्स होती है? सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली गामा रेज से, फिर आती है एक्स रेज जिनमें गामा रेज से थोड़ी सी कम एनर्जी होती है, फिर आती है यूवी रेज और फिर विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट के बाद आती है आपकी कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ वाली, कौन सी? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आपकी हीट की तरह ही होती है, हीट वेव्स की तरह। ये मैं और डिटेल में भी बाद में एक्सप्लेन करूंगी। फिर माइक्रोवेव्स एंड लास्टली रेडियो वेव्स। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक स्पेक्ट्रम की फोटो भी है, अगर हम उसमें देखें कैसे है, तो देखिए हमने शुरू किया गामा रेज से, शुरू किया हमने। अब इसकी वेवलेंथ आप देखिए बहुत कम है, 10 टू द पावर -12 मीटर, राइट। और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा होती है, 10 टू द पावर 21। उसके बाद क्या है, एक्स रेज आती है जिनकी फ्रीक्वेंसी गामा रेज से थोड़ी सी कम है। ऐसे ऐसे आप जाएंगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी और वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे दिखा रहे हैं, हम हर बार इनटू 100 हो रही है। ऑब्वियसली कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम को इजी दिखाने के लिए ऐसा दिखाया गया। तो ऑर्डर आप देख सकते हैं, गामा रेज सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ वाली, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ और कम फ्रीक्वेंसी। अब विजिबल लाइट जो होती है, हमें पता है व्हाइट लाइट में होते हैं 7 कलर्स, जिसे हम विबग्योर से लिखते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट टू रेड जब आप जाते हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है और वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे क्या हो, तो आई होप अभी ये क्लियर है। अब आप पूछेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती कैसे हैं? तो पहले आपका एक चार्ज होता है, ये चार्ज है। अब वो चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, मतलब वाइब्रेट कर रहा है। तो जब ये चार्ज वाइब्रेट करेगा तो ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी, ये बनेगी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कुछ ऐसे, ये ऐसे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी। सो दिस विल बी परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। और अभी अब मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे है, तो फिर कैसे तो प्रोपोगेशन होगी वेव की ऐसे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक वेव बनती है वाइब्रेशन या ऑसिलेशन से, तो स्पेसिफिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी बाय एन ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग एक दूसरा वर्ड है वाइब्रेटिंग के लिए। तो अब हम इन सारी रेडिएशंस को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आती है रेडियो वेव्स, जिनकी होती है सबसे सबसे ज्यादा वेवलेंथ और सबसे कम फ्रीक्वेंसी। तो ये किसने डिस्कवर की थी? भाई हेनरिच हर्ट्ज। आप हर्ट्ज से देख सकते हैं कि हर्ट्ज और क्या थी, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट थी। तो इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के ऑनर में फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट को हर्ट्ज रखा गया है। तो इनमें बहुत कम एनर्जी कैरी करती है, लो एनर्जी वेव्स हैं। तो अब ये क्या इंक्लूड करती है? रेडार वेव्स एंड टीवी वेव्स। जो रेडार वेव्स होती हैं, टीवी वेव्स होती हैं, सारी रेडियो वेव्स होती हैं। इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, 0.1 मीटर से भी बड़ी। और जब वेव्स की अगर बाकी वेवलेंथ देखेंगे तो आप देखेंगे ये
जो हमारे लिए कम है, वेव की वेवलेंथ के लिए बहुत ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत कम है, 10⁻⁻21 हर्ट्ज तक की, और इसको काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर, जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, सेल फोन होता है, वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, जैसे हम देखोगे वायरलेस लैंडलाइन होता है तो उसमें भी ये यूज़ होता है। बात करेंगे माइक्रोवेव्स की, तो माइक्रोवेव्स में क्या होता है, इनकी जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव से कम होती है, लेकिन इंफ्रारेड से और विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है। सिमिलरली इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेडियो वेव से ज़्यादा होती है, लेकिन इंफ्रारेड से कम होती है। अब इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 10⁻⁻4 से लेके 10⁻⁻1 मीटर। इसे थोड़ा आसान करते हैं, 0.0001 मीटर से 0.1 मीटर के बीच में। तो अब इनको कहाँ यूज़ करते हैं, पहले टाइम से रेडार में यूज़ करते थे, लेकिन अब रेडार में क्या यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स। अब कहाँ यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन में और मेडिसिन में, जहाँ सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है, सैटेलाइट सेलफोन टावर्स वगैरह, वो सारे माइक्रोवेव्स पे चलते हैं। अब आप माइक्रोवेव से सोचेंगे किचन वाला माइक्रोवेव, ये जो है ये माइक्रोवेव्स को यूज़ नहीं करता है, इट एमिट्स माइक्रोवेव रेडिएशन। इसका आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोवेव रेडिएशन जो होती है दैट इज नॉट यूज्ड बाय माइक्रोवेव्स, इट इज एमिटेड बाय माइक्रोवेव अवेयरनेस। तो अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड वेव्स की। ये इनविजिबल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन्हें हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, एज हीट। तो आपने नोटिस किया होगा कई बार आप थर्मल इमेजिंग जैसे होती है तो उसमें जो चीज़ गर्म है उसका अलग कलर दिखता है, ठंडी है तो वो अलग कलर होता है। मेरे को जितना पता गर्म का रेड और वाइट होता है और ठंडी चीज़ ब्लू होती है, जो न्यूट्रल सी होती है वो ग्रीन दिखाई जाती है। तो उसमें हम एक्चुअली डिटेक्ट कर रहे हैं कि वो जिस चीज़ की थर्मल इमेजिंग कर रहे हैं वो कितनी इंफ्रारेड वेव्स गिव आउट कर रही है। ये डिस्कवर की थी सर विलियम हर्शल। अब इसे हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे नाइट गॉगल्स होते हैं, स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, जैसे स्पेशल चश्मे से, एक तो नाइट विजन नाइट गॉगल्स होते हैं, एक अलग होते हैं। उनमें क्या होता है, आप लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अच्छा इसका अलग कलर्स में आपको दिखेगा कि अच्छा ये इतनी हीट एमिट कर रहा है, ये उतनी कर रहा है। तो उनमें भी हम इंफ्रारेड वेव्स का ही यूज़ करते हैं। साथ साथ इन्हें हीट लैम्प्स में भी यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव से ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है लेकिन विजिबल लाइट से कम। सिमिलरली इनकी वेवलेंथ जो होती है वो माइक्रोवेव से कम होती है लेकिन विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से ज़्यादा होती है लेकिन विजिबल लाइट से कम होती है। तो इंफ्रारेड वेव्स क्लियर है, इन्हें हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, दे आर डिटेक्टेड एज हीट। तो अब हम बात करते हैं विजिबल लाइट की। तो विजिबल लाइट का इंट्यूशन सबको क्लियर है, जो पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हमें दिखता है वो है हमारी विजिबल लाइट। व्हाइट लाइट 7 कलर्स, विबग्योर या रॉयजी वेव एज ए नाम आप याद रख सकते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, या वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड अगर आप विबग्योर से याद रख रहे हैं। रेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, वायलेट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ है। रेड की वेव जो बनती है खुली खुली ऐसी होती है, वायलेट की वेव जो होती है वो आपकी ऐसी कभी कभी पिचकी पिचकी होती है। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो कैसी वेवलेंथ होती है, वायलेट की होती है 400 नैनोमीटर और रेड की होती है 700 नैनोमीटर। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए तो 390 टू 780 नैनोमीटर होता है, लेकिन इजी रखने के लिए हम 400 टू 700 भी रख लेते हैं। 1 नैनोमीटर आपको पता होना चाहिए, 1 मीटर में आते हैं 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, अब अल्ट्रावायलेट वेव्स की बात करते हैं। अल्ट्रावायलेट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो विजिबल लाइट से, स्पेसिफिकली वायलेट से ज़्यादा होती है। अल्ट्रावायलेट का मतलब ही ये है कि ये वायलेट के बाद आती है, तो इनमें विजिबल लाइट से भी ज़्यादा एनर्जी होती है। किसने डिस्कवर किए थे, सर जोहान रिचर ने। तो ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती है और ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकती है। तो इसीलिए आपको शायद पता होगा कि अर्थ के आसपास एक ओजोन लेयर है, वो क्या करती है, सन से जितने भी अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही है, वो तो कम प्रपोर्शन आ रही है, सिर्फ 10% जो लाइट हम तक आती है वो अल्ट्रावायलेट होती है,
फिर भी हार्मफुल होती है तो ओजोन लेयर उसे स्टॉप कर देती है। अब इसके अच्छे यूजेस भी होते हैं। जब इक्विपमेंट को, पानी को स्टेरिलाइज करना हो, स्टेरिलाइज करना मतलब उसमें जितना भी बैक्टीरिया है, जर्म है, हार्मफुल चीज़ है वो हटानी है, तो हम अल्ट्रावायलेट वेव्स यूज़ करते हैं या गामा वेव्स, इनमें से एक, क्योंकि इनकी बहुत हाई एनर्जी होती है। बेड से भी बैक्टीरिया वगैरह हटाने के लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी यूजेस होते हैं। अब आती है एक्सरेज। एक्सरेज आपने काफ़ी कॉमनली अपनी डे टू डे लाइफ में सुना होगा कि हॉस्पिटल में एक्सरे टेस्ट कराया, तो ये क्या करती है, क्योंकि ये इतना अच्छा, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है, बिकॉज दे पेनिट्रेट सो मच, इसीलिए इसको हम बॉडी के स्कैन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बहुत हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि हॉस्पिटल में आप जाते हो, बताते हो इश्यू है, तो साथ ही वो नहीं कहते कि एक्सरे स्कैन कराओ, पहले वो और ऑप्शन ट्राई करते हैं, बिल्कुल एज ए लास्ट रिजॉर्ट एक्सरे करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है। तो ये किसने डिस्कवर की थी? सर विल्हेल्म रॉन्टगेन ने। ये कहाँ यूज़ करते हैं? मेडिसिन में, जैसे एक्सरे स्कैन है। इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूजेस है। वंस अगेन स्टेरिलाइजिंग, देखिए जो वेव ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली है, उसे स्टेरिलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, और एस्ट्रोनॉमी में भी यूज़ होता है। लेकिन ये भी कैंसर कॉज कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब गामा रेज की बात करते हैं। तो गामा रेज में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली ये होती है गामा रेज। ये किसने डिस्कवर की थी? सर पॉल विलर्ड ने। अब ये अर्थ के सरफेस ब्लॉक कर देता है, सन से आती है पर ब्लॉक कर देता है, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इनकी, बट लो वेव, एंड वंस अगेन दे कैरी अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो गामा रेज आपको पता होगा, गामा रेज को ज़्यादा एक्सपोज आप रहेंगे तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है अलग अलग टाइप। लेकिन अगर उसी गामा रे को प्रिसाइसली ट्यूमर पे टारगेट किया जाए तो गामा रे से कैंसर क्योर भी हो सकता है। तो आई होप कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सारे वो क्लियर हैं, राइट। कौन कौन से हैं? अगर हम जाते हैं इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, एंड लास्टली गामा रेज। तो अगर आप ये देखते हैं तो कुछ हमारे आसपास कॉमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, अब जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स वाली लाइंस होती हैं उसमें से क्या निकलता है? विजिबल लाइट और इंफ्रारेड जनरली हम निकालते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज, राइट, रिलेटिवली कम है। वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, 5 × 10⁶ मीटर। सेकेंडली टेलीविजन। अब हमें पता है टेलीविजन या तो रेडियो वेव्स पे चलता है या माइक्रोवेव्स पे, डिपेंडिंग ऑन सैटेलाइट वाला है या नहीं है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आप देख सकते हैं रिलेटिवली अगर देखा जाए तो कम है। फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज और वेवलेंथ है 300 मीटर, जो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है। रेडार में आपको पता है पहले माइक्रोवेव्स यूज होती थी, अब रेडियो वेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अगर आप देखेंगे 1 गीगाहर्ट्ज कहते हैं और 0.3 मीटर। इंफ्रारेड 3 × 10⁻13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है 10⁻⁵ मीटर। विजिबल लाइट की आपको शायद पता होगी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है 0.6 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को अगर आप इसमें करेंगे तो 6 × 10⁵ मीटर हो जाएगा ये, और 600 नैनोमीटर तक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं भाई 390 और 780 को ऑलमोस्ट एवरेज तक ही हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट 10⁻15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई और 0.3 माइक्रोमीटर, ये कम हो गई वेवलेंथ। गामा रेज की आप देखिए बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है 3 × 10⁻20 हर्ट्ज और वेवलेंथ काफ़ी कम है 0.01 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को अगर आप माइक्रोमीटर में करते हैं तो एक्चुअली बहुत कम निकलेगी, माइक्रोमीटर में डिवाइडेड बाय 10⁴ हो जाएगी, बहुत बेसिकली कम होती है इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। तो सारे वेव्स को अगर समराइज करना है देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबसे पहले रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली कम है 10⁻6 हर्ट्ज, वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा है 1000 मीटर्स, ये मीटर्स में दी हुई है,
और एनर्जी आप देख सकते हैं काफी कम कैरी करती है, ये जूल्स में है। उसके बाद आती है माइक्रोवेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी है 10 टू द पावर 9, थोड़ी सी बढ़ गई, वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो गई, 1 मीटर बची, और एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, 1000 टाइम्स बढ़ गई। उसके बाद आती है इंफ्रारेड वेव्स, फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई बाय फैक्टर ऑफ 1000 और बढ़ गई, अब बची 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज। वेवलेंथ और कम हो गई बाय फैक्टर ऑफ 1000, 10 टू द पावर -3 हर्ट्ज कम हो गई, एनर्जी दोबारा बढ़ गई आपकी बाय फैक्टर ऑफ 1000, 10 टू द पावर -21 हर्ट्ज। फिर आपकी विजिबल लाइट, इसका तो शायद पता ही होगा सबको, फ्रीक्वेंसी है 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, वेवलेंथ 10 टू द पावर -6 मीटर, और एनर्जी है 10 टू द पावर -18 जूल। अब एक्स रेज और गामा रेज की बात करें तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, देखिए 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 21, वेवलेंथ रिलेटिवली कम है, 10 टू द पावर -9 और 10 टू द पावर -12। एनर्जी जो कैरी कर रहे हैं बढ़ गई, 10 टू द पावर -15 हो गई, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -12 जूल तक पहुंच जाती है। तो जैसे जैसे आप आगे जाते हैं रेडियो वेव से गामा वेव्स को, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, वेवलेंथ कम होती जाती है, एंड एनर्जी दे कैरी इंक्रीजेस। अब देखिए अगर ये सारी वेव्स को अगर आपको समराइज करना है कौन सी कहाँ कैसे, तो सबसे पहले आपने शुरू किया रेडियो वेव से। ये क्या है? रेडार है। मैंने आपको बताया है कि रेडियो वेव्स को रेडार में भी यूज किया जाता है। ये रेडार दिखाया हुआ है टू रिप्रेजेंट रेडियो वेव्स। पुराने रेडार जैसे होते थे, इनकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं कम है रिलेटिवली, 10 टू द पावर -6 -7 ऐसे। उसके बाद क्या हुआ? माइक्रोवेव्स पे फिर हम आगे देखिए, मोबाइल जो है ये भी आपका रेडियो वेव्स पे ही चलता है। माइक्रोवेव्स, ये माइक्रोवेव ओवन है, प्लीज नोट माइक्रोवेव ओवन जो है वो माइक्रोवेव्स एमिट करता है, यूज नहीं करता है। तो इसके आप देख सकते हैं कि फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 10 टू द पावर 8, 10 पावर 9, 10 पावर 10 हर्ट्ज। फिर इंफ्रारेड की बात आई, देखिए रेडार इसका यूज किया हुआ है। फिर बात आई इंफ्रारेड की, जैसे थर्मल स्कैनर आप अपने हाथ का करके देखिए, दोबारा देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई 10 टू पावर 11, 12, 13 हर्ट्ज ऐसे होती है। फिर अब अल्ट्रावायलेट देखिए, जैसे सन देता है अल्ट्रावायलेट रेज, तो दोबारा आप देख सकते हैं और बढ़ गई फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कम हो गई। देखिए वेव्स कम खुली होती जा रही है। जब शुरू किया तो इतनी खुली वेव थी, अब यहाँ तक आ गए तो वेव काफी पिचक गई है और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फिर हम बात करते हैं विजिबल लाइट की। देखिए जैसे आंख दिखाई हुई है, क्योंकि आईज हमारी सिर्फ विजिबल लाइट ही देख सकती है, ह्यूमन आईज। तो दोबारा आप देखिए बढ़ गई है फ्रीक्वेंसी और वेव्स थोड़ी और पिचकी हो गई। फिर बात आती है एक्सरे की, जैसे बॉडी का एक्सरे हो रहा है तो वेव और पिचक गई, देखो वेव और पिचक गई, वेवलेंथ और कम हो गई, फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई। लास्टली गामा रेज, और गामा रेज में देखो इतनी पतली वेव हो गई, इतनी कम हो गई वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई, 10 टू द पावर 19 हर्ट्ज। तो आई होप अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्लियर है। क्या क्या आता है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज। जिस ऑर्डर में मैंने बताया है उस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, वेवलेंथ कम होती जाती है, एंड एनर्जी कैरिड बाय द वेव increases. So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.